हिमाचल में हुआ है भारी नुकसान। बारिश के आने से अब की बार बारिश नहीं, एक प्रलय आया है हिमाचल में। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाती हूँ ये घर किस तरह से बचा। बहुत ही मुश्किल से ये घर जो है बचा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये देखें किस तरह से जो है ये लाशा जो है सड़क पर उतरा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक घर भी है। और किस तरह से आप देखें कि किस तरह से जो है घर बचा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घर में थोड़ा बहुत नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाव काफ़ी कर दिया है। और यहाँ पर किसी इंसान या पशु को नुकसान नहीं हुआ है। ये देखें, बहुत ही बुरा हाल है पूरे हिमाचल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल में बहुत सी जगह पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला जैसी जगहों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ भी हमीरपुर में संगरोह में एक गोड़ गिरा है, और बकरी और भैंस भी मरी थी वहाँ पर। और यहाँ तो हमारे गांव में जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखें सड़क किस तरह से जो है एकदम बंद हो गई थी। लोगों का आना जाना बिल्कुल रुक गया था। तो हमारे पंचायत निवासी एकजुट होकर ये सड़क को मलबा जो है वो हटा दिया था, ताकि जो है हम पूरे गांव वासी को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादातर ड्यूटी वालों को प्रॉब्लम हो रही थी, जिन्होंने आना जाना था। अब रोड बंद थे तो कैसे आते जाते। तो ग्राम निवासी ने सभी एकजुट होकर सड़क को खोल दी थी। और ये देखें किस तरह से जो है हमारा रोड जो है बंद हो चुका था, और लोगों के ज़मीन किस तरह से ग्रस्त हुई, किस तरह से जो है वो टूट चुकी है। और मैं माता भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे गांव में ऐसी अनहोनी कहीं नहीं हुई। और ज़मीन बेशक टूटी और ल्हासे पड़े, रोड बंद हुए, लेकिन माता रानी की कृपा है कि यहाँ पर किसी को कोई माल जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखें घर किस तरह से बचे। माता भगवती की जो हम पर मेहर है। ये देखें पेड़ जो है अब काट दिए गए हैं क्योंकि रोड में पड़े थे ये। तो इस तरह से दोस्तों देखो, हमारा गांव फिर भी सेफ है। नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन ये देखें घर किस तरह से बचे। साक्षात माता रानी ने बचाए हैं। हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक सभी ठीक है। मैं माता रानी से आगे भी यही दुआ करूंगी कि हमारे गांव में ऐसा कुछ ना हो, और पूरे इलाके वासी सभी मस्त और तंदुरुस्त रहें। और ये जो प्रलय आया था हिमाचल में, इसको बहुत से जगह में काफ़ी नुकसान हुआ, तो उन्हें जो है हिम्मत दें जिनके नुकसान हुए हैं। ये देखें किस तरह से जो है पेड़ सड़क पर आ गया था, जो कि इस तरह से काट दिया गया है। ये देखें।
दोस्तों ये देखें, यहाँ भी यही हाल है। ये देखें, माता भगवती का लाखों हज़ारों बार धन्यवाद मैं करती हूँ कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो। हमारा हिमाचल पूरी तरह से सेफ़ रहे, पूरी तरह से जो है लोग अपने घरों में सेफ़ रहें, और जिनके साथ भी हादसा हुआ, मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि उन्हें हिम्मत दे और हौसला दे। तो दोस्तों ये हाल है हमारे हिमाचल का। ये देखें किस तरह से जो है रोड बिल्कुल बंद हो चुका था। ये देखो किस तरह से जो है दीवारें गिर चुकी है, जो हम पहाड़ी भाषा में डंगे बोलते हैं। यहाँ पर डंगा लगा हुआ था, वो बिल्कुल सड़क से भी नीचे चले गया है खेत में। ये देखो ऊपर से टूट करके आई है ज़मीन किस तरह से। ये देखें, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत भी बहुत। फिर भी मैं भगवान और सभी देवी देवताओं का शुक्र करती हूँ कि काफ़ी बचाव हो चुका है। जिस तरह से बारिश लगी थी, जिस तरह से हिमाचल में प्रलय आ चुका था, फिर भी हमारे वहाँ काफ़ी बचाव हो गया है। और सड़कों का और ज़मीनों का तो पूछो ही मत आप, बहुत बुरा हाल है। और मैं आगे आने वाली पीढ़ी और लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप खुद तक सीमित ना रहें। आपसे जो कुछ भी बनता है, आप एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें। ये देखें, यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल हुआ है दोस्तों। ज़मीन का तो पूछो ही मत आप, सभी किस तरह से टूटी है ज़मीन। और ये देखें, मैं आपको थोड़ा आगे तक ले चलती हूँ। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, आप पूछे ही मत। भगवान और भगवती माता ने किस तरह से हम लोगों को बचाया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ भगवान से, और माता रानी का भी धन्यवाद करती हूँ। ये देखें किस तरह से जो है, ये देखें दोस्तों, बहुत ही भयानक और डरावना है ये। और ऊपर जिस भाई का घर है, वो तो ना जाने किस तरह से डरे होंगे, और उन्हें किस तरह से डर लग रहा होना। पूरा घर आंगन ही चले गया है। ये लेटरिन बाथरूम भी है नीचे, जहाँ की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं बची है। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। और फिर भी मैं भगवान ने काफ़ी बचाव किया है, और मैं धन्यवाद भी करती हूँ भगवान का कि भगवान आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने जो है किस तरह से बचाए हैं लोगों को। तो मैं भगवान से आगे भी यही दुआ करूँगी, हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि कभी भी ऐसी अनहोनी ना हो हमारे गांव में, हमारे इलाके में। कि ये देखें, बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। मैं आपको ऊपर ले चलूँगी जहाँ से ये ज़मीन गिरी है, जहाँ से ये लाया पड़ा है। ये देखो किस तरह से बेहुल का पेड़ भी किस तरह से टूटकर गिर चुका है, और बहुत बुरा हाल है दोस्तों। आपको मैं एक बार फिर से ऊपर ले चलूँगी उसके वहाँ। ये देखो गांव में रास्ते भी किस तरह से टूट गए हैं, किस तरह से नाले बन चुके हैं। ये देखें दोस्तों, रास्ता बाल बाल बचा हुआ है। ये देखें, और आपको मैं एक बार ले चलती हूँ
संजू भाई के घर, जहाँ से वो लाया पड़ा है, बहुत बड़ा। वैसे तो जगह जगह से लाए गिरे हैं, ज़मीन गिरी है, लेकिन एक बार मैं आपको संजू भाई के घर तक ले चलती हूँ, जहाँ से जो है लाया गिरा था। तो दोस्तों, अब आप नज़दीक से देखें, इस घर का बुरा हाल है, और मैं ग्रामवासी और प्रशासन से उम्मीद यही लगाऊंगी कि इस भाई की हेल्प करें और देखें किस तरह से जो है घर भी बिल्कुल ख़तरे में है। दोस्तों, ये देखें, यहाँ से गया है ये ला, सड़क से नीचे चले गया है। ये देखो किस तरह से जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये देखें दोस्तों, और मैं प्रशासन से और ग्रामवासी, पंचायत वासी से यही बोलना चाहूँगी कि इसकी हेल्प करे। बहुत गरीब परिवार है ये, और दिहाड़ी मजदूरी करता है बेचारा, जिससे कि घर भी मुश्किल से चलता है। ये देखें, ये घर है, और बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस घर का आंगन बिल्कुल चला गया है, ना जाने अब क्या होगा, भगवान को पता होगा। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ये पूरा खतरे में है। तो मैं एक बार फिर से प्रशासन और पंचायत वासी से और पूरे पूरे इलाके वासी से यही उम्मीद करूँगी कि इसकी हेल्प की जाए। और दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी में कितना कमाता होगा बेचारा, उससे तो घर ही मुश्किल से चलता है दोस्तों। अब ये कैसे अपने घर को बचाएगा? ये देखो, घर में भी पानी आ चुका है। ये वो भाई है जिसका घर बिल्कुल खतरे में है। ये देखें, अब आप खुद ही समझदार है, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों। डिपेंड आप पर भी है, आपको भी हेल्प करनी चाहिए। और प्रशासन से भी मैं यही बोलूँ प्रशासन से भी मैं यही बोलूँगी कि इसकी हेल्प करे। बहुत गरीब परिवार है। ये देखे, बिल्कुल आंगन नहीं है इसका, और आंगन चले गया है। नीचे बाथरूम है, छोटा सा लेट्रिन बाथरूम है, जो कि ये भी खतरे में है। ऐसे ना हो कि ये भी चले जाएं। बाथरूम बिल्कुल खतरे में है दोस्तों। ये देखिए, जूम करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, बिल्कुल खतरे में है घर भी, और बाथरूम भी। तो ये देखें, फिर से एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें। तो दोस्तों, आप सभी समर्थ है, मैं जानती हूँ, बहुत नुकसान हुआ है इस गरीब का। तो आप सभी से पूरे पंचायतवासी से और प्रशासन से मैं यही बोलूँगी कि इसकी हेल्प करे। ये लड़का बहुत गरीब है। ये हमारा गांव है दोस्तों, बहुत प्यारा गांव है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। लेकिन अब की बार प्रलय जो है, पता नहीं क्या कर देगा ये बारिश। अब की बार बारिश से बहुत डर लग रहा है। बहुत जगह पर प्रलय आया है, और बहुत डर लगता है दोस्तों। अब तो घर में बारिश लगती है तो ये ऐसा लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। पर अभी तक माता रानी की कृपा बनी रही हम सभी पर कि किसी के जान माल को कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ये ज़मीन है दोस्तों, ज़मीन जिस तरह से ऊपर वाले ने नुकसान किया है, आप सभी ने फिर भी मन मारा है, फिर भी आप लोगों ने जो है
हिम्मत रखी है। इसी तरह से दोस्तों आपस में मिलजुल कर रहे। 1 फुट ज़मीन आगे पीछे होते रहती है, तो आप लोग जो है छोटी छोटी बातों से लेकर विवाद ना करें। बस यही दुआ है मेरी आप सभी से। ये देखो, ये मेरे देवर का खेत है जो कि लाशे से गिर गया। यहाँ पर पानी की बहुत मार थी और ये मेरा घर है। अभी तक मेरे घर में तो कोई कुछ नहीं हुआ है। ये ऊपर के पानी की मार है। पूरा गांव का पानी ऊपर से आता है। ये देखें कचालू भी किस तरह से उखड़ गए हैं, ये देखें। और ये देखें दोस्तों, ये मेरे देवर का खेत है जो कि टूट चुका है। ये देखें कचालू कुचू सब चले गए हैं नीचे। और ये जो पेड़ था ये पता नहीं मौसमी या कुछ और था, नींबू या संतरा था, वो तो मुझे भी पता नहीं है किस तरह से उखड़ गया। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि मैं आप सभी के लिए अगली बार भी इस तरह की वीडियो ला पाऊँ और आप सभी ज़रूर मेरा साथ दें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।